तो मित्रों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं रुद्राक्ष के प्रकार और रुद्राक्ष के भेद। भगवान शिव साक्षात महादेवाधिदेव कैलाशपति मां पार्वती से कहते हैं कि हे जगत जननी, हे जगदीश्वरी, मैं तुम्हारे लिए उन भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष को फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप होता है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर कभी नहीं जाती और उस स्थान सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। जहां तहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर आगे कहते हैं दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा जाता है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला होता है। कहते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष सदाशिव का साक्षात स्वरूप होता है और सदा साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप माना गया है। उसके दर्शन और स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्त होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। और कहते हैं कि पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र का रूप होता है। वह सब कुछ करने में समर्थ होता है, सबको मुक्ति देने में तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने में समर्थ होता है, फल प्रदान करता है। कहते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को भी नष्ट करता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप होता है। यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, सात मुखी रुद्राक्ष अनंग भैरव का नाम होता है, अनंग स्वरूप होता है और अनंग स्वरूप होता है और इसको अनंग नाम से प्रसिद्धि मिली है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्रता और खत्म होती है, ऐश्वर्यशाली हो जाता है, मनुष्य अपने संपूर्ण कामनाओं को फलों को प्राप्त करता है। हे देवेशी, आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप होता है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है। उसके मृत्यु के पश्चात शूलधारी भगवान श्री शंकर अपने निवास देते हैं। कहते हैं नौ रूप रुद्राक्ष धारण करने से माहेश्वरी दुर्गा अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जो मनुष्य भक्ति परायण अपने बामें हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, उस मनुष्य की मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, उसमें संशय नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन रुद्राक्षों को कई लोगों ने धारण किया होगा, तो क्या वो सर्वेश्वर हो गए? आगे सुनिए, इसमें कोई संशय नहीं है। माहेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण होता है। परमेश्वरी 11 मुखी रुद्राक्ष जो रुद्र रूप साक्षात हनुमत लाल का रूप होता है। उस रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य रुद्र रूप हो जाता है। उसको धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से केश प्रदेश में धारण करने से उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से विश्व देवों का स्वरूप हो जाता है। उसको धारण करने मात्र से इतनी है मित्रों, इतनी सारी रुद्राक्षों का वर्णन बताया गया है। धारण करने से अभिष्टों को प्राप्त होता है, सौभाग्य मंगल प्रदान करता है। और अब बात आती है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से वह परम शिव स्वरूप हो जाता है। उसके भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें और इससे पापों का नाश होता है। गिरिजा कुमारी, इस प्रकार रुद्राक्षों का भेद मैंने बता दिया। 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। एक बार हमसे किसी भक्त कह रहे थे, महाराज जी हमको 36 मुखी रुद्राक्ष ला करके दे दीजिए। अब बताइए, साक्षात भोलेनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ 14 प्रकार के रुद्राक्ष और उनको 36 मुखी रुद्राक्ष चाहिए। इन महापुरुषों का भगवान ही मालिक है और इनको भगवान ही बता सकते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं बता सकते। तो 36 मुखी रुद्राक्ष अब मैं कहां से लाऊं, जो संसार में है ही नहीं। आगे क्या कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, उन रुद्राक्षों के धारण करने से मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। कौन से मंत्र किस रुद्राक्ष हैं? पहला ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, पांचवा ओम ह्रीं नमः, छठा ओम ह्रीं हूं नमः, सातवां ओम हूं नमः, आठवां ओम हूं नमः, नौवां ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों से क्रमशः लेकर के और 14 मुखी रुद्राक्ष से क्रमशः एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक आप धारण करें और इन मंत्रों का मन में जप करें। साधक को चाहिए कि आलस्य और निद्रा को त्याग करके भक्ति श्रद्धा पूर्वक परायण होकर के संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि प्रदान करने वाले रुद्राक्षों को और इन मंत्रों को धारण करे। और रुद्राक्ष माला धारण करने से पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी तथा द्रोहकारी राक्षस वे सब दूर भागते हैं। कृत्रिम अभिचार आदि प्रयोग और
इत्यादि ब्रह्म राक्षस, बैताल राक्षस, कुष्मांड, क्षेत्रपाल आदि जितने भी ये सब हैं, गण, भूत, प्रेत इत्यादि। अब कई लोग अभी प्रश्न करेंगे क्या ये सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। देखिए, मैं तंत्र का मैं विद्यार्थी हूं, तो मैं तो भैया मानता हूं। अब आप वैज्ञानिक युग के हैं, तो आप माने चाहे ना माने, यह आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट में आप लिख करके बताएं कि आप मानते हैं या ना मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं और मैं इसके प्रयोगात्मक दे सकता हूं। आगे की विधि सुनिए। भगवान कहते हैं वह सब रुद्राक्षधारी पुरुष को देख करके ही फटाफट अपना रास्ता 9 2 11 हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, तुरंत संसक होकर के दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देख करके मैं शिव, भगवान विष्णु, दुर्गा, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। 5 प्रकार के देवता हैं और 5 प्रकार के पंचरात्र हैं। मैंने जैसे बताया, शैवागम, शाक्तागम, शौरागम और गाणपत्य और वैष्णवागम, ये 5 प्रकार के देव पंचदेव कहे जाते हैं। और जब यह प्रसन्न होते हैं तो तंत्र में किसी और की आवश्यकता नहीं। आगे क्या कहते हैं, ध्यान दें। हे माहेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों का, विधि पूर्वक मंत्रों का जो है स्मरण करके जो उसको धारण करता है, मुनीश्वर भगवान शिव और भगवान देवी पार्वती सामने आकर के और प्रसन्नता पूर्वक उनके मनों को जान करके और समझ करके इच्छित फल प्रदान करते हैं और सिद्धियों को देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ प्रमाण है यह। आगे अब ध्यान दें आप, रुद्राक्ष यदि आपको चाहिए या यदि रुद्राक्ष, प्योर रुद्राक्ष यदि आप कहीं से पाना चाहते हैं, तो आप उन्हीं स्थानों पर जाएं। जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है कि रुद्राक्ष कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। और कहीं नेट के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा जो रुद्राक्ष जो आते हैं, उन रुद्राक्षों में हो सकता है कि वह नकली रुद्राक्ष हो। असली रुद्राक्ष के लिए हिमालय, सह्यागिरी अर्थात दक्षिण भारत, उत्तर कोरिया और सिंगापुर, नेपाल, इंडोनेशिया और आपका ये भूटान इत्यादि हिमालय के जो गोद में है, जहां पर चंदन पाया जाता है, वहीं पर यह रुद्राक्ष भी मिलेगा। मैंने भी एक रुद्राक्ष पहना है, पूर्व के वीडियो में भी दिखाया हूं, अब भी दिखा दे रहा हूं। ये रुद्राक्ष मेरा ये रुद्राक्ष एकदम ओरिजिनल है, प्योर है, और इसको तो मैंने नेपाल से मंगवाया है और धारण किया हूं। तो चलते चलाते नमस्कार करता हूं। और आप जो लोग मेरे YouTube चैनल राघव शरणम को न सब्सक्राइब किए हों, वो सब्सक्राइब कर दें। मैं उनके लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूं और ऐसे कई वीडियो लाने वाला हूं, तो आप सब सब्सक्राइब करें। और चलते चलाते आपके जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। मित्रों, बहुत सारे शंका होंगे, बहुत सारे समाधान होंगे, आप कमेंट में लिखें, उस कमेंट बॉक्स में मैं देख करके उसका निवारण करूंगा। चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार और आपके जीवन में मंगल कामना, ऐसा भगवान विष्णु से और भगवान महादेव से अर्थात त्रिदेव से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।